हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। इसके अंदर आपको बच्चों रैशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। रैशनल नंबर मैंने कल बता दिया था। रैशनल नंबर कौन से होते हैं बच्चों? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं? पी बाई क्यू फॉर्म में। और जो नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं होते बच्चों, वो कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो आज बच्चों इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज 1.4 को। इसमें क्या है बच्चों, हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है एक, उसमें क्या कहता है, लेट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्म है आपके पास। इफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ, इफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन करें बच्चों, इफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ टू रेज टू पावर एन एंड 5 रेज टू पावर एम। कहते हैं कि क्यू है वो 2 रेज टू पावर एन और 5 रेज टू पावर एम आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। क्यू के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और वो किस फॉर्म में हो बच्चों? 2 रेज टू पावर एन एंड 5 रेज टू पावर एन। तो हम कहेंगे बच्चों जो एक्स है और जो यहाँ पे एम और एन है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है बच्चों। ये नेगेटिव नहीं होंगे एम और एन, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। वेयर आप बोल सकते हो कि वेयर एन एंड एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, कि एन और एम है वो क्या है बच्चों? आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। उसके बाद तो आपका ये जो देन एक्स जो होगा बच्चों, जो एक्स हैज़ ए, तो एक्स का बच्चों क्या होगा? एक्स हैज़ ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। तो एक्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा बच्चों वो क्या करेगा? आपका टर्मिनेट करेगा। एक्स हैज़ ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स, तो वो क्या करेगा बच्चों? आपका टर्मिनेट करेगा। तो ध्यान रखना बच्चों, तो P बाई क्यू अगर आपकी जो क्यू है वो इस फॉर्म में आता है, ये मीन्स अगर वो उस क्यू के हम प्राइम फैक्टर करें तो वो 2 और 5 क्या बने उसके? 2 और 5, या फिर ओनली 2 बने या ओनली क्या बने? 5 बने। तो हम कहेंगे कि जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या करेगा बच्चों? टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट। उसके बाद आता है नेक्स्ट बच्चों आपका सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम क्या कहती है इसी में बच्चों, कि लेट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू है। बी ए रेशनल नंबर, क्या है आपका? एक रेशनल नंबर है, क्योंकि पी बाई क्यू क्या होता है? आपका एक रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर है तो सच दैट द प्राइम फैक्टर, इसके भी हम क्या करें बच्चों? प्राइम फैक्टर करें। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इज नॉट किसमें बच्चों? नॉट ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में? नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर एन एंड 5 रेज टू पावर एम। अगर इस फॉर्म में नहीं है, और वेयर जो आपका बच्चों क्या है? एन एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ भी जो एम और एम क्या होंगे आपके बच्चों? नॉन नेगेटिव क्या होंगे? इंटीजर होंगे। तो अगर ये इस फॉर्म में नहीं है, देन एक्स हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन, जो एक्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, देन एक्स हैज डेसिमल एक्सपेंशन, एक्स हैज डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होगा बच्चों? यहाँ पे एक्स का डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? विच इज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग होगा और क्या होगा बच्चों? रिपीटिंग होगा और क्या होगा बच्चों? रिक्यूरिंग होगा। ओके, तो ध्यान रखना ये नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मीन्स जिसका एंड पॉइंट हो बच्चों, और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जैसे कि एग्जांपल मैं इसका कहूँ कि आपका ये जैसे कि ये आ जाए आपका 7.32568, ये देखो ये एंड हो रहा है बच्चों आपका, तो ये क्या है? एक टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है। और अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो आप लिखते हो जैसे 1.7777 डैश 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 डैश, तो ये बच्चों क्या है? आपका नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन और रिक्यूरिंग है। रिक्यूरिंग मीन्स 7 रिपीट हो रहा है बार बार। जो चीज़ रिपीट हो रही हो तो इस मीन्स वो रिक्यूरिंग भी है, और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स वो रुक नहीं रहा है, चल रहा है लगातार, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और क्या हो गया? आपका रिक्यूरिंग हो गया। तो इस केस में जो आपका क्यू होगा वो इस फॉर्म में होगा। तो इसमें जो बच्चों हमने चेक करने हैं, जो एक्सरसाइज आपकी 1.4 है, इसमें यही चेक करना है कि कौन कौन सा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, और कौन कौन सा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है? आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं बच्चों। देखिए फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, तो उसमें क्या दिया हुआ है आपको?
लेट आपके पास हम इसको लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू है 13/3 to 5 है बच्चों। तो देखिए इसके अंदर क्या है आपके पास, तो इसमें बच्चों क्या है कि ये जो x है वो लेट कर लिया हमने कि ये 13 डिवाइड में है 3 1 2 5। हम इसको क्या कह देते हैं बच्चों, ये p/q है, क्योंकि ये जो एक रैशनल नंबर है बच्चों ये p/q फॉर्म में होता है। q यहाँ पे क्या है हमारे पास है 13 3 1 2 5। तो हमने इसके क्या करने हैं बच्चों, फैक्टर, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो प्राइम फैक्टर करते हैं 3 1 2 5 के। तो ये किस पे जाएगा बच्चों, देखते हैं। ये बच्चों 5 पे जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6 1 2 और 5 625। फिर 5 पे 1 2 5, फिर 5 पे बच्चों। और देखिए यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर किए मैंने, तो हमारे पास क्या आया है, सिर्फ 5 5 5 ही नजर आ रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों, 13 डिवाइड में कितने 5 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। क्या यहाँ ये 5/5 आ गया, क्योंकि 5 टाइम्स 5 आ रहा है तो 5/5 आ गया। अभी हम x इज इक्वल टू क्या है बच्चों 13 डिवाइड में, अब इसमें यहाँ 2 नहीं है तो क्या 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 ऑलवेज क्या होता है 1 होता है, इनटू 5 क्या है बच्चों 5 है। तो देखिए यहाँ पे वेयर आप लिख सकते हो कि ये 2 और 5, मैंने क्या बोला था बच्चों, या तो 2 और 5 की फॉर्म में होना चाहिए, या ओनली 2 होना चाहिए, या ओनली क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो ये देखिए ये जो यहाँ पे क्यू है वो किस फॉर्म में है बच्चों, 2n और 5m की फॉर्म में है। वेयर क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में है, 2n और 5m। सो डेसिमल सो x क्या है बच्चों आपका, टर्मिनेटिंग है बच्चों, आपका क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि इसने ये पूछा है कि आपको विदाउट एक्चुअली रिफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन के किए हुए चेक करना है कि जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेट। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, x इज टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन। तो x का क्या है बच्चों यहाँ पे टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन है, और आपको बताना है कि और रिपीटिंग भी बताना है। तो बच्चों ये रिपीटिंग नहीं है, ये क्या है बच्चों टर्मिनेटिंग है। तो उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट में सेकंड में क्या दिया है, लेट हम कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू हो गया 17 डिवाइड में 8। तो ये भी p/q फॉर्म में ही है, तो q के हम क्या कर लेते हैं बच्चों 8 के फैक्टर कर लेते हैं, कितना आएगा 2, ये हमारे पास 1 2 3, तो 2 आ गया बच्चों। तो यहाँ देखिए ओनली 2 आ रहा है तो 2 की पावर 3, 5 नहीं है तो 5 की पावर क्या लिख दो 0 लिख दो, मल्टीप्लाई में 5 की पावर क्या लिख देते हैं 0। तो वेयर यहाँ भी क्यू क्या है आपका, वेयर क्यू इज द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में बच्चों, फॉर्म ऑफ 2n और 5m। सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ क्यू इज टर्मिनेटिंग। यहाँ भी क्या है ये बच्चों टर्मिनेटिंग है। अब उसके बाद हमारे पास आता है बच्चों नेक्स्ट थर्ड पार्ट में फिर हम लेट कर लेते हैं इसको जो x इज इक्वल टू हमारे पास है 64 डिवाइड में 455। तो ये भी p/q लिखते हैं जब इसको, तो q यहाँ पे क्या है हमारे पास 455 है, इसके फैक्टर करते हैं तो देखिए 5 पे जाएगा 9 1 आ जाएगा, फिर ये बच्चों किस पे जाएगा 7 पे, 7 1 7 7 3 और फिर आ गया 13। तो देखिए इसके प्राइम फैक्टर क्या बने हैं 64 डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। तो ये देखिए यहाँ 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई क्या आ रहा है बच्चों 13 आ रहा है। तो ये देखिए अदर देन आपके इस फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या है बच्चों वेयर जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है, वेयर क्यू इज नॉट द फॉर्म ऑफ, क्यू इज नॉट द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में नहीं है बच्चों 2m और 5m में। सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ क्यू इज क्या है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ क्यू इज क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर ये रिक्यूरिंग भी, और क्या है बच्चों आपका रिक्यूरिंग है। रिक्यूरिंग मीन्स जो बार बार क्या होता हो आपका रिपीट होता हो, तो ये रिक्यूरिंग भी है और क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद आता है बच्चों हमारा, उसके बाद फोर्थ पार्ट क्या है इसमें, फोर्थ पार्ट में आप इसके बाद आप इसके कुछ पार्ट चेक कर लीजिए, फोर्थ पार्ट खुद चेक करेंगे। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, फिफ्थ पार्ट भी लेट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू आपके पास है बच्चों 29 डिवाइड में क्या दे रखा है 433 दे रखा है। तो 29 डिवाइड में 433 है, तो 433 के आप फैक्टर करेंगे क्योंकि ये भी p/q फॉर्म में है, तो q के फैक्टर करने हैं तो कितने पे जाएगा बच्चों 7 पे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका
49, यहाँ भी 7, और तो देखिए क्या बना आपके पास 29 डिवाइड 7 रेज टू पावर 3, क्या बना ये 7 रेज टू पावर 3। तो क्यों यहाँ भी 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, तो ये भी बच्चों क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और क्या हो गया रिक्यूरिंग हो गया। उसके बाद जो इसमें आपके पास 6th पार्ट में क्या दिया बच्चों, लेट 6 पार्ट में आपके पास x इज इक्वल टू दे रखा है 23 डिवाइड में क्या दे रखा है 2 रेज टू पावर 3 एंड 5 रेज टू पावर 2। ये तो पहले ही दे रखा है आपको 2 की पावर m और 5 2 की पावर n और 5 की पावर m में पहले ही दे रखा है क्यों यहाँ पे। तो इट मीन्स ये क्या है बच्चों आपका टर्मिनेटिंग है, और क्या है आपका टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह से नेक्स्ट में आपके पास 7 दिया, तो ये आप इस तरह से आप इनको चेक करेंगे। तो आप देख लेना बच्चों कौन कौन से टर्मिनेटिंग है कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद देखिए बच्चों आपके पास सेकंड में क्या कहला गया है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन द क्वेश्चन फर्स्ट विच आर टर्मिनेटिंग एंड डेसिमल एक्सपेंशन। जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनको किस में लिखना है, हमें डेसिमल में लिखना है। तो देखिए हमारे पास टर्मिनेटिंग एक तो फर्स्ट का आया था, क्वेश्चन सेकंड में करवा रहा हूँ बच्चों, उसमें टर्मिनेटिंग किसका आया था आपका फर्स्ट का। और फर्स्ट क्या था आपके पास लेट एक्स इज इक्वल टू क्या था आपके पास 13 डिवाइड में 3 2 1 था p बाई क्यू फॉर्म में। और फिर मैंने इसके फैक्टर किए थे, तो फैक्टर हमारे पास क्या आए थे बच्चों 5 रेज टू पावर 5 आए थे। क्या फैक्टर आए थे इसके 5 रेज टू पावर 5 आए थे। तो 2 रेज टू पावर 0 लिखा था और 5 रेज टू पावर आपने क्या लिखा था 5 लिखा था। तो एक बात का ध्यान रखना बच्चों, ये पावर सेम कर लेना। अगर डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है किन किन का लिखना है, सिर्फ टर्मिनेटिंग का ही लिखना है और किसी का नहीं लिखना आपको। किसका लिखना है, सिर्फ ओनली टर्मिनेटिंग का। तो देखिए ये पावर सेम कर लेना। इट मीन्स यहाँ 5 की पावर तो 5 है लेकिन 2 की पावर 0 है, तो आप इसकी 2 की पावर 5 बना लो और 5 की पावर 5 है। तो आपने एक एक्स्ट्रा काम क्या किया है, भी 2 की पावर 5 लिखा है। तो जो आपने इसमें डिनोमिनेटर में लिखा है वही न्यूमिनेटर में लिख दो। मीन्स 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, वही वापिस आ जाएगा आपका। तो देखिए अब 2 की पावर 5 कितना होता है आपका 32 होता है बच्चों। कितना होता है 2 की पावर 5 कितना होता है आपका 32। और ये देखिए यहाँ पावर सेम है, यहाँ पावर क्या है सेम है। तो देखिए 5 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और पावर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पावर क्या रहेगी यहाँ पे सेम रहेगी। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 5, तो मल्टीप्लाई कर लो। 13 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 13 की 2 से 26 2 और फिर 13 की 3 से 39 और 2 कितने हो जाएंगे 41। डिवाइड में कितना हो गया बच्चों 10 रेज टू पावर 5। तो 5 आपने ऊपर से कितने 5 डिजिट छोड़ के आपने डेसिमल लगाना है। तो यहाँ तो 3 डिजिट है, आपने 5 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। तो 3 डिजिट है तो 2 और 0 लगा लो, फिर डेसिमल लगा दो, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा बच्चों। तो जो टर्मिनेटिंग है वहां क्या करना, आपने सिर्फ पावर सेम कर देनी है। पावर सेम करके जितने डिजिट आपके 10 रेज टू पावर जितनी बनेगी उतने डिजिट ऊपर से छोड़ के क्या लगा देनी है, आपने डेसिमल लगाना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या आया था अपना बच्चों 17/8 था जो सेकंड पार्ट था, उसमें लेट एक्स इज इक्वल टू क्या था बच्चों 17 डिवाइड में क्या था 8 था। तो 17 डिवाइड में 8 था, तो 8 के हमने किए थे तो कितना आया था 2 रेज टू पावर 3 आया था। और फिर हमने इसको क्या लिखा था, अब देखो 2 रेज टू पावर 3 है, इट मीन्स 5 का लिख लो, 5 रेज टू पावर भी 3 लिख दो। अगर आपने डिवाइड में लिखा है तो न्यूमिनेटर में लिखा है तो डिनोमिनेटर में भी लिख दो। अब आपके पास क्या आ गया बच्चों 5 रेज टू पावर 3 कितना होता है 125। और ये देखो 10 रेज टू पावर, यहाँ पावर सेम रहेगी, पावर 6 मत कर देना, पावर सेम रहेगी। बेस अगर अलग अलग है और पावर सेम है तो पावर सेम ही रहती है, बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है। अब 17 की जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ 17 5 85 8 17 2 34 एंड 8 42 4 17 1 21 आ जाएगा बच्चों। 10 रेज टू पावर कितना है आपके पास 3 है। अब देखो 10 रेज टू पावर 3 है तो ऊपर से आपने 3 डिजिट को छोड़ देने हैं और फिर क्या लगा देना है डेसिमल लगा देना है। तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों 125 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनको किस में लिख सकते हो, डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हो। जो किस किस को लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आपने टर्मिनेटिंग को लिखना है। उसके बाद आता है बच्चों थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए ध्यान देना इसमें क्या क्या दे रखा है आपको। कहता था द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन आर गिवन। इनके डेसिमल एक्सपेंशन गिवन दे रखे हैं। इन ईच डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमने इस ईच केस के अंदर क्या डिसाइड करना है कि वेदर दे आर रैशनल और नॉट, कि वो रैशनल है या नहीं है। इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है एंड फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू और पी बाई क्यू फॉर्म में है, तो व्हाट यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो हम प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू के बारे में क्या कहेंगे। तो देखिए बच्चों सबसे पहले कि कौन सा इसमें रैशनल है कौन सा इसमें रैशनल नहीं है। तो फर्स्ट क्या है इसमें, देखिए 43 पॉइंट क्या है आपके पास 43 पॉइंट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ध्यान दो अब इसको में इसमें कोई डैश डैश तो है नहीं, तो इट मीन्स ये तो टर्मिनेटिंग हो गया।
ये तो क्या हो गया बच्चों, टर्मिनेटिंग हो गया। और ये टर्मिनेटिंग हो गया तो क्यू क्या है, क्यू किस फॉर्म में है, 2 तो आप यहां लिख सकते हो वेयर डेसिमल एक्सपेंशन इज, डेसिमल एक्सपेंशन इज क्या है बच्चों आपका, इज टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन क्या है यहाँ पे, टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग है तो क्यू किस फॉर्म में है, सो क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ, क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, टर्मिनेटिंग हो तो क्यू किस फॉर्म में होगा, 2n और 5m। तो इसका जो क्यू होगा बच्चों वो किस फॉर्म में होगा, 2n और 5n। क्यों, क्योंकि ये तो टर्मिनेटिंग है, मीन्स इसका एंड पॉइंट है। उसके बाद आता है सेकंड। सेकंड में क्या है बच्चों, सेकंड में ये कहा गया है 0.120 1200 1200 12 4 टाइम 0 है डैश डैश डैश। अब देखिए क्या कोई चीज रिपीट हो रही है, क्या कोई यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो 120 है, फिर 1200 है, फिर 12000 है, सेम रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो क्यू है यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन है बच्चों वो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डैश डैश भी लगा हुआ है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्यूरिंग है। और क्या है यहाँ पे, नॉन रिक्यूरिंग है। इट मीन्स क्या हो गया कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिक्यूरिंग भी है। इट मीन्स ये एक रेशनल नंबर ही नहीं है। तो वेयर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ decimal expansion is नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन क्या है बच्चों आपका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है, नॉन रिक्यूरिंग है। सो इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो ये क्या है बच्चों, एक रेशनल नंबर नहीं है। इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर आपका नहीं है। उसके बाद बच्चों आपका आता है नेक्स्ट में थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में आपके पास है 43.1234567 और ऊपर लगा हुआ है बार। इस बार का मतलब बच्चों होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इस बार का मतलब होता है बच्चों की 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये बार बार क्या हो रहे हैं बच्चों, रिपीट हो रहे हैं। ये बार बार, ये सॉरी 9 तक हैं, ये सारी के सारी टर्म्स हैं वो बार बार क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। इस बार का रिपीट हो रही हैं ये, और लेकिन ये बार बार आ रही हैं। इट मीन्स इसका मतलब ये देखो 43.123456789 123456789 123456789 डैश डैश डैश, इस तरह से चल रही है ये बच्चों, ये बार बार रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है बच्चों आपका, टर्मिनेटिंग तो है नहीं क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट हो रही है, इसका मतलब रिक्यूरिंग भी है। तो वेयर आप लिख सकते हो वेयर डेसिमल एक्सपेंशन इज, वेयर डेसिमल एक्सपेंशन इज क्या है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या है बच्चों, रिक्यूरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है और क्या बच्चों, रिक्यूरिंग है। रिक्यूरिंग मीन्स बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर ये केस भी बनता है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है, रिक्यूरिंग है, तो ये क्या होगा, सो ये जो आपके पास इट इज ए रेशनल नंबर। तो क्या एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। तो ये एक रेशनल नंबर है। एंड जो यहाँ पे क्यू होगा, क्यू इज इन दी फॉर्म ऑफ, जो क्यू होगा वो किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ 2n एंड 5m में भी होगा। वेयर क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ, वेयर क्यू इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ, क्यू इज also in the form of 2m and 5n and other than and prime factor of q, and prime factor of q is also exist other than किसके, 2 और 5 के अलावा भी, other than 2 and 5, 2 and 5 के अलावा भी इसके क्या करेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे, किसके, क्यू के। तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर भी है और क्यू 2 और 5 की फॉर्म, 2 और 5 तो इसके फॉर्म में होगा ही होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा भी इसके जो अदर प्राइम फैक्टर्स भी क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। तो इस तरह से इनको चेक करेंगे आप डेसिमल एक्सपेंशन को। तो इसके अंदर देखिए बच्चों, जो मैं आपको थोड़ा शो कर देता हूँ, जो बुक आप इसमें समरी दी होती है लास्ट के अंदर,
इस पेज के ऊपर देखिए समरी दी यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इस समरी को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसमें सीखने को मिलती हैं। तो देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ नंबर प्रूव करने दिए रखे हैं, √3 और √3 आ रहा है इरेशनल, तो इन दोनों को इरेशनल प्रूव करके दिखाओ। तो और इसके बाद यही डेसिमल एक्सपेंशन की देखिए यहाँ पे सारी चीजें दे रखी हैं, P/Q किस फॉर्म में है। तो इस समरी को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी बच्चों। और ये देखिए 3 इसमें जो एक नोट है रीडर्स के लिए जो आपको दे रखा है, देखिए एलसीएम है 3 नंबर्स का अगर एलसीएम फाइंड करना हो और एचसीएफ फाइंड करना हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं है लेकिन आपके जो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 3 नंबर का PQR का अगर आपने क्या फाइंड करना है बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना हो तो इस तरह से यूज कर सकते हो। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। और अगर कोई प्रॉब्लम है इसके एग्जाम्पल आप सोल्व करके देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।